फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के मोस्ट 100 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारी चैनल केमिस्ट पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी टर्न ऑन कर लीजिए। तो पहले क्वेश्चन से देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा यकृत। अगर सबसे छोटी ग्रंथि की बात की जाए तो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। नंबर दूसरा, मनुष्य मादा जननांग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो सही आंसर हो जाएगा रिलैक्सिन। तीसरा क्वेश्चन, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। और सेरिब्रम ही मनुष्य के मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना गया है। और थायराइड जो है वो ग्रंथि गले में पाई जाती है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस में। पांचवा क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो सही आंसर होगा कूटपाद द्वारा। छठवां देखेंगे, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो सही आंसर होगा टाइलिन। सातवां, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर होगा श्वासोच्छ्वास, अर्थात सांस लेना और छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। आठवां क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती हैं? तो ये सही आंसर हो जाए ग्लूकोज, अर्थात ग्लूकोज ही ग्लाइकोजन में टूट जाता है। नौवां देखेंगे, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंच जाता है? तो यह क्रिया हो जाएगी विसरण, अर्थात पहला देखें किण्वन। तो किण्वन का अर्थ होता है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा किसी जटिल कार्बनिक पदार्थों को टूट जाना। दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का टूटना। जबकि प्रकाश संश्लेषण का अर्थ होता है प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों द्वारा भोजन तैयार करना। 10वां देखें, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो सही आंसर हो जाएगा विघटन, अर्थात टूटना। 11वां, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है? तो सही आंसर होगा सुक्रोज, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। 12वां क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 120/80, जिसमें से 120 उच्चतम होता है जबकि 80 निम्नतम होता है। 120 जो होता है उसे हाइपरटेंशन कहते हैं और जो 80 होता है उसको हाइपोटेंशन कहा जाता है। 13वां देखें, मनुष्य में मस्तिष्क की जो सबसे बाहरी झिल्ली उसे क्या कहा जाता है? तो सही आंसर होगा ड्यूरामीटर। 14वां देखें, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा घ्राणेंद्रिय पाली। 15वां देखें, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होता है? तो पहले ही बताया था सेरिब्रम, तो सही आंसर होगा सेरिब्रम। 16वां, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है कौन? तो यह नियंत्रित कहाँ होती है? तो ये होगी अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा, जहाँ से इंसुलिन का स्राव होता है। तो अर्थात इंसुलिन के कारण ही रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित हो जाएगी। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक एंजाइम होता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो सही आंसर हो जाएगा पोषण, उत्सर्जन, शोषण सभी। पोषण का अर्थ होता है भोजन का ग्रहण करना। उत्सर्जन का अर्थ होता है जटिल कार्बनिक पदार्थों का या उत्सर्जी पदार्थों का बाहर निकालना। और श्वसन का मतलब होता है जटिल कार्बनिक पदार्थों का टूट जाना। अगला हो जाएगा 19, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो सही आंसर हो जाएगा मृत जीवी के अंतर्गत। 20वां देखें, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। तो 0.03% CO2, 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 1% में अगर देखा जाए तो अक्रिय गैसें उपस्थित होती हैं। 21वां देखें, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर होगा सियोकाइट्स। 22वां, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होते हैं? तो जो होगा फेफड़े। 23वां देखें, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा डायरिया, TB और निमोनिया सभी हो जाएंगे।
24 में देखें उच्च रक्तचाप की बीमारी को क्या कहा जाता है या उस अवस्था को क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा हाइपरटेंशन। निम्न को कहा जाता है हाइपोटेंशन। 25 में देखें मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो सही आंसर हो जाएगा अमोनिया। 26वां देखें पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि पौधे के बाहरी भागों से जल का वाष्प बनकर निकल जाना। 27 में देखें निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, तो ये सही आंसर हो जाएगा पत्ती। 28वां पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं, तो सही आंसर होगा रंध्र। 29 में देखें फेफड़ों का आकार कैसा होता है, तो सही आंसर होगा शंक्वाकार। 30वां भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह आंसर हो जाएगा उपचयन। और उपचयन का दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण में किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन क्या ग्रहण कर ली जाती है। 31वां देखेंगे हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया है, तो सही आंसर होगा बेलिस व स्टर्लिंग द्वारा। 32वां पृथक्करण का नियम किसने दिया है, तो सही आंसर होगा मेंडल द्वारा। 33वां क्वेश्चन देखें जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो सही आंसर होगा लेमार्क व ट्रेविरेनस द्वारा। और अगर पुरकिंजी की बात करें तो पुरकिंजी ने जीव द्रव्य शब्द दिया था, जबकि अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक माना गया है। 34वां देखें जीव विज्ञान के जनक कौन हैं, तो ये है अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक तो ये है थियोफ्रेस्टस। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये आंसर ग्रीक। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो शैवालों का। जबकि माइकोलॉजी में किया जाता है कवकों का, और जबकि वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन होता है। 38 में देखें पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे होता है, तो सही आंसर होगा झाड़ियों से, जबकि पुष्पों का होता है एंथ्रोलॉजी। अगला 40वां पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हो जाएगा एंथ्रोलॉजी। 41वां वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो सही आंसर होगा हॉर्टिकल्चर। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो सही आंसर होगा बीज का। 43वां एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो सही आंसर होगा घासों का, जबकि फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सही आंसर होगा भूमि का। 45वां देखें पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, तो सही आंसर होगा वर्गिकी। और वर्गिकी का जो जन्मदाता है वो लिनियस को कहा गया है। 46वां देखें निम्न में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा गया है, तो सही आंसर होगा कैरोलस लिनियस। सूक्ष्म जीव मिलते हैं किसमें, तो हो जाएगा रेतीली मिट्टी, लवण युक्त पानी, दलदल भूमि, इन सभी में। विषाणु वृद्धि कहाँ करते हैं, तो सही आंसर होगा जीवित कोशिका में। 49वां देखें साबूदाना किससे बनाया जाता है, तो सही आंसर होगा साइकस द्वारा। 50वां देखें फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सही आंसर होगा पोमोलॉजी। 51वां देखें द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन हैं, तो सही आंसर होगा कैरोलस लिनियस। जीवाणु की खोज किसने की है, तो ल्यूवेनहॉक ने। रॉबर्ट कोच ने चेचक कटी खोजा था। लुई पास्चर ने रेबीज की टीके की खोज की है। 53वां देखें जिन पौधों पर बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहते हैं, तो सही आंसर होगा अनावृत बीजी। 54वां देखें जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है, तो सही आंसर होगा छड़ रूपी। 55वां जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं, तो सही आंसर होगा गोलाणु। 56वां देखें निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो सही आंसर हो जाएगा तपेदिक। 57वां मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है, तो सही आंसर होगा एसरदेशिया कोलाई, जिसे ई कोलाई के नाम से भी जाना जाता है। 58वां देखें एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर होगा जीवाणुओं में। 59वां निम्न में सबसे छोटा जीव कौन सा है, तो सही आंसर होगा माइकोप्लाज्मा।
60वां देखें, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो सही आंसर होगा हैजा। निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो सही आंसर होगा बैक्टीरिया। अगला है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो सही आंसर होगा कुष्ठ रोग। 63वां देखें, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की है? तो सही आंसर होगा इवानोवस्की द्वारा। 64वां, चेचक के टीके की खोज किसने की है? तो एडवर्ड जेनर द्वारा, जिसे हाल ही में सीटेट में पूछा गया था। दूध के दही में जमने का कारण क्या होता है? तो सही आंसर होगा लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीवाणु। 66वां, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? तो सही आंसर होगा शैवाल। 67वां, टिक्का रोग किसमें होता है? तो सही आंसर होगा मूंगफली। 68वां, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो आंतशक हो जाएगा। 69वां, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो सही आंसर होगा चेचक। 70वां, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो आंसर हो जाएगा लैमिनेरिया, जबकि आयोडीन का प्रतीक आई और परमाणु क्रमांक 53 होता है। 71वां, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो किससे? विषाणु द्वारा, और हाइड्रोफोबिया कुत्ते काटने से होता है, जिसमें व्यक्ति को जल से डर लगने लगता है। 72 में देखें, निम्न में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो सही आंसर होगा विषाणु में। 73वां, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? तो सही आंसर होगा हाइड्रोफोबिया। 74वां देखें, सार्क क्या है? तो सही हो जाएगा विषाणु जनित रोग। 75 में देखें, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? तो सही आंसर होगा विषाणु द्वारा। 76वां, आलू में मोजेक रोग का कारण क्या है? तो सही आंसर होगा विषाणु। 77, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो सही आंसर होगा विषाणु द्वारा। 78वां, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सही आंसर होगा सेल्यूलोज। 79, कैल्प किससे प्राप्त होता है? तो सही आंसर समुद्री शैवालों से। 80, लाल सागर का लाल रंग किस कारण से होता है? तो सही आंसर होगा शैवालों से। 81, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? तो सही आंसर होगा शैवालों से। अगला 82, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन होता है उसे माइकोलॉजी कहा जाता है। 83, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा काइटिन व हेमी सेलुलोज की। 84, सभी कवक सदैव कैसे होते हैं? तो ये हो जाएगा विविधपोषी। 85, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो हो जाएगा कोर्टिकोलस। 86 में देखें, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा कोप्रोफिलस। 87 में देखें, निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? तो कवक प्राय सफ़ेद रंग के होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। 88, खाली चट्टानों पर उगने वाली लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर होगा सेक्सिकोल्स। 89, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इंडोकार्पन। 90, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो सही आंसर होगा परमेलिया। 91, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है? तो सही आंसर होगा टेरिडोफाइट्स में। एजोला क्या है? तो एजोला एक जलीय फर्न होता है। 93 में देखें, निम्न में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा एजोला। 94, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट्स में। 95 देखें, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं लेकिन बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? तो सही आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। 96 देखें, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है तो इसमें शैवालों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। 97 देखें, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो सही आंसर होगा मुक्त राइबोसोम द्वारा। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगर अंतःप्रद्रव्य जालिका की बात करें तो इसकी खोज KR पोर्टर द्वारा की गई थी। 98वां देखें, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो सही आंसर हो जाए चेचक। 99 वाला देखें, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं?
तो सही आंसर हो जाएगा अपस्थानिक जड़ें। 100 और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा मूसला जड़ें। धन्यवाद। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।